वही रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, सीधा आपको दिखाते हैं। अनुराग ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, अभी अभी वोट कास्ट करके आए हैं। अनुराग जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। मैंने कर दिया है मतदान और आप भी कर दीजिए मतदान। यही है लोकतंत्र के पर्व का सबसे बड़ा योगदान। आप एक इतिहास रचने जा रहे हैं, 7वें चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने जा रहे हैं और जीत को और बड़ा करने जा रहे हैं। सर, क्या लग रहा है जो लाइनें लगी हुई हैं, अब 2.25 महीने से फील्ड में हैं, किस तरह का सपोर्ट जो है आपको लोगों से मिल रहा है? बहुत शानदार, जनता में भारी उत्साह है। जो पिछले 10 वर्ष देश को मान सम्मान और देश की प्रगति हुई, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, अब लोगों को लगता है देश और आगे बढ़े। विकसित भारत का जो संकल्प देश लेके चला है, वो संकल्प से सिद्धि तक लेकर चले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून को तूफान आने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी का जो बयान है वो दावे कर रहे हैं कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है? उन्होंने आज भी ट्वीट किया है कि 4 जून को सरकार हमारी बन रही है। 4 जून को तूफान आएगा, राहुल गांधी जी विदेश जाएंगे और फिर कब आ गएंगे वो पता नहीं। आज इंडिया गठबंधन की बैठक है, उस पर क्या कहना है आपका आज शाम को? आज फिर दोनों सारे गठबंधन में मतभेद नजर आएंगे, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के बहाने ढूंढे जाएंगे और 4 तारीख को कैसे अलग अलग राहें पकड़नी उसकी आज तैयारी करने जा रहे हैं और ये लोग बहाने ढूंढने जाएंगे किस किस पे ठीकरा फोड़ना है। 6 विधानसभा में उपचुनाव भी हो रहे हैं सर। सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव ही नहीं, मैं 4 लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को पसीने छुड़ा दूंगा। अच्छा है, नतीजे आने दीजिए। चारों के चारों लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा हम जीतेंगे। और सर, इसके अलावा पीएम मोदी के मौन व्रत पर जो सियासत हो रही है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इनको पूजा से प्रॉब्लम है, ध्यान से प्रॉब्लम है, वंदे मातरम कहने से प्रॉब्लम है, आपका क्या? मैं इतना ही कहूँगा, ये लोग वो हैं जो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत उसका विरोध करते हैं, हमारी विरासत योग का विरोध करते हैं, आयुर्वेद का करते हैं, अब ध्यान का भी करते हैं, मंदिर जाएं तो विरोध करते हैं। कुछ लोगों का काम है कभी ईवीएम का विरोध करो, कभी इलेक्शन कमीशन का करो, कभी कोर्ट का करो। ये तो संवैधानिक संस्थाओं का भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं और यही नकारात्मकता, इनकी नेगेटिविटी जो है उनको बार बार चुनाव हरवाती है। जनता देखती है कि ये लोग केवल विरोध करने आते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। पिछली बार आपको 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी, इस बार आप किस तरह से दिख रहे हैं और 4 जून को क्या होने वाला है? बीजेपी का जो नारा है वो कंप्लीट होने वाला है? मुझे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने सदा प्यार, आशीर्वाद और भारी मत दिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपना योगदान देने में। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी इतिहास रचेंगे। तो पहाड़िया जी अपील कर लो लोग कहने। मैं तय लाना आवा सारे आईने मतदान करा, जार से ज्यादा मतदान करा, अपने वोटर उपयोग करा, कहीं अच्छी सरकार जो चुना। तो ये थे अनुराग ठाकुर, जिन्होंने इंडिया न्यूज से बताया कि किस तरह से 4 जून को उनकी सरकार बनने वाली है और जो कांग्रेस है वो लगातार हर चीज का विरोध करती है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पीएम मोदी जो मौन व्रत था उसका विरोध कर रही है, या फिर राम मंदिर हो उसका विरोध करती है। तो ये विरोध करने वाली पार्टी उन्होंने बताया है कांग्रेस को। तो इस तरह से देखिए, भरपूर जो समर्थन है वो बीजेपी को मिल रहा है यहाँ से, ये अनुराग ठाकुर का कहना है। और जो उनकी जीत है 2019 से भी बड़ी होने वाली है। कैमरामैन अमित के साथ अनिल ठाकुर, इंडिया न्यूज, हमीरपुर। तो बीजेपी के तमाम नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन के लोग भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आज आखिरी चरण के लिए अंतिम दौर की ये वोटिंग चल रही है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, स्वागत है आपका। सुशील वकील जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। जैस्मिन जी भी हमारे साथ है, आपका भी स्वागत। शुरुआत अरविंद जी आप ही से, क्योंकि लगातार जो वोटिंग प्रक्रिया है वो तो चल ही रही है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक सामने आया वो हिमाचल प्रदेश से सामने आया। हालांकि मौसम भी एक वजह हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव को हम अभी सुन रहे थे। आज का दिन अहम इसलिए क्योंकि आज आखिरी दौर की वोटिंग है, लेकिन इधर इंडी गठबंधन की बैठक भी आज होने वाली है। काउंटिंग को लेकर, वोटिंग को लेकर समीक्षा वो लोग करने वाले हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? और एग्जिट पोल से जैसे किनारा किया गया है विपक्षी पार्टियों की ओर से, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? मेरे ख्याल है एग्जिट पोल से दुश्मनी कोई मतलब नहीं है, वो तो बेकार की बात है। एग्जिट पोल एक अनुमान है और वो पक्का ही होने का दावा कोई नहीं करता। वो एक चुनाव का की पढ़ाई है, जो सामान्य रिपोर्टिंग होती है उससे थोड़ा आगे का चरण है, क्योंकि मतदान करके निकले लोगों की राय होती है। तो एग्जिट पोल से विरोध का कोई मतलब नहीं, वो बल्कि वो गलत सिग्नल देता है। आपके मानसिकता के बारे में ये लगता है कि आप कहीं कमजोर पड़ रहे हैं।
लेकिन वोटिंग की बात जहाँ तक है, ये महत्वपूर्ण फेज है क्योंकि इसमें बीजेपी को आधी सीटें करीब थी, लेकिन बंगाल पूरा का पूरा जो आज वाला वोटिंग है वो टीडीपी वो तृणमूल के पास था। इवन बिहार और उत्तर प्रदेश जिन दो जगहों पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था एनडीए का और बीजेपी का, उन दोनों जगहों पे भी लड़ाई काफी करीब हो गई। बिहार की 8 सीटों में लड़ाई है, उसमें से मेरे ख्याल पटना और नालंदा छोड़ दें तो बाकी जगहों पे भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं और उसके लड़ने से पूर्वांचल की सारी सीटों पे बीजेपी और एनडीए के कैंडिडेट काफ़ी मजबूत हो जाते रहे हैं, 2 चुनाव से दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार वहाँ भी बदलाव दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो हिमाचल की लड़ाई अपनी तरह से है और हमने देखा अनुराग ठाकुर का दावा है, कांग्रेस भी कई सीटों के लिए कह रही है, लेकिन वहाँ उतनी लड़ाई तीखी नहीं दिखाई दे रही है जितनी उत्तर प्रदेश और बिहार में हो गई है, उड़ीसा में हो गई है। तो ये इंटरेस्टिंग दौर है और ये आखिरी दौर है। जब लड़ाई इतनी क्लोज हो तो हर सीट का महत्व होता है, हर सीट का महत्व होता है और हर सीट के महत्व को रिझाने की कोशिश भी तस्वीरों के जरिए जरूर की जा रही है। अजीत मेंदोला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, सवाल मेरा आपसे सीधे इतना है कि बीजेपी ने पूर्वांचल के लिए खास तैयारी करके रखी हुई थी। आज 13 सीटें पूर्वांचल के हिस्से में सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज चुनाव में हैं, वोटर उनकी सीट पर भी मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मौन धारण किया हुआ है, लेकिन वहां से आ रही तस्वीरें क्या असर को वोटरों तक ले जा पाएंगी? और दूसरा, बीजेपी जिस तरीके से पूर्वांचल साधने की कोशिश कर रही है, क्या उसको साधने में सफल दिखेगी? देखो, मैं जो देख रहा हूँ कल से, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान पे बैठे हैं वहां पे कन्याकुमारी में, और विपक्ष ने जिस तरीके से बयानबाजी करी है, जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, जिस तरीके से तंज कसे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो 57 सीटें जिसमें हो रही हैं और जो यूपी की सीटें हैं, बंगाल की सीटें हैं, हिमाचल तो खैर मैं मानता हूँ बीजेपी का अपर हैंड है वहाँ पे चारों सीटों पर। एक आध कोई चमत्कार हो जाए तो मंडी में हो जाए, वरना वहाँ पे नहीं। मतलब विपक्ष, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, विपक्ष इतने टाइम से लड़ाई लड़ा, 10 साल होने जा रहे हैं, विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है कि आप उस नस को दबाते हैं जिससे उल्टा उन पर विपक्ष नुकसान होता है। अब बिहार में देखिए, अगर मैं नोट कर रहा हूँ कल 1-2 दिन से, पूरे विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। कहीं ना कहीं विपक्ष, मुझे लग रहा है जैसे कि अब उनका ये कहना है कि हम आज एग्जिट पोल पे नहीं जाएंगे, उनके उसमें नहीं बैठेंगे, मीडिया में नहीं जाएंगे। देखिए, कांग्रेस ने पूरा चुनाव मीडिया का बायकॉट करके, बायकॉट इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने सोशल मीडिया के लोगों से राहुल गांधी मिले, उन्होंने पूरा जैसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबके से दूरी बना के रखी कांग्रेस ने। उन्होंने ये मान लिया है हमारा संगठन हो ना हो, पार्टी में क्या कहते हैं, लेकिन मीडिया की वजह से हम लोग हार रहे हैं। एक अजीब सी स्थिति बना ली उन्होंने। मीडिया, देखिए, मीडिया को कोसना, मीडिया से उसको निशाना बनाना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मीडिया के लिए तो नए नए शब्द गढ़ दिए गए राहुल गांधी जी की तरफ से, वो भी हमने देखा है, सुना है। अब बारी हो सकता है ईवीएम की ना हो। वंदना। बिल्कुल, सुशील वकील जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो एक नया रणनीतिक तौर तरीका विपक्ष की ओर से अपनाया जा रहा है, खासतौर से मीडिया को लेकर, और आज क्योंकि अंतिम चरण का रन है, प्रधानमंत्री के सहयोग साधना को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए, क्या ये बैकफायर करेगा जैसा कि अजीत जी ने कहा? सुशील वकील जी, आप सुन रहे हैं? जी जी बोलिए। अच्छा, देखिए, विपक्ष टोटली गलत कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी उपासना करने गए हैं। ये तो उनका पहले, ये पहली बार नहीं है, वो पहले बहुत बार जा चुके उपासना करने। अब वो 204 कॉन्स्टिट्यूशन में घूमे, 3-4 महीने से रात दिन उन्होंने ये कर दिया। अगर अब उनको मन बना कि उपासना करनी है तो इसमें विपक्ष का कोई दोष नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष का 7वां और अंतिम ये होता है, हो रहा है मतदान। वो चाहते हैं कि अब जैसे ये जो हालात है आजकल, जैसे बीजेपी हर जगह से आगे चल रहा है, वो इसलिए प्रधानमंत्री पे निशाना साध रहे हैं कि 7वां ये चल रहा है आज ये मतदान। हो सकता है इसमें कोई असर मत करेगा कि प्रधानमंत्री को का जो वहाँ जाना उसको उछाल रहे हैं, ताकि उनको उसके थ्रू भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले।
अदरवाइज जो स्थिति है हर जगह बीजेपी की अच्छी है। वेस्ट बंगाल में भी इस टाइम बीजेपी में 2-3 सीटें देने का इम्कान है। यूपी में पहले भी 11 सीटों पे 13 में से 11 पे आए हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने यूपी में 80 की 80 कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना यह दौरा कर दिया, लोगों को यह संबोधित किया। उसके बाद जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंत्री हो, ये पार्टी के प्रेसिडेंट हो या बाकी सैनिक जितने भी नेता है, सबने यूपी में छान मार ली। तो यूपी में भी बड़ा अच्छा इनका रहेगा इस बार। दूसरा चीज, हिमाचल में 4 की 4 सीटें इस बार बीजेपी को जा रही है कि ये हालांकि हम इस वहाँ पर मंडी में थोड़ा बहुत लग रहा है कंपटीशन है कि विक्रमादित्य चलिए, अभी तो वोट हो रहा है और हिमाचल की सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पर तापमान बहुत बेहतर है कंपैरेटिवली टू ये नॉर्दर्न जितना रीजन है, दिल्ली और आसपास का इलाका जहां पर 47-48 जा रहा है, वहां पर तापमान अच्छा है, तो उम्मीद करेंगे वहां वोटिंग अच्छी है। हिमाचल पे होगी 14.5%। मौसम की वजह से हिमाचल में सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है, 14.5% वोटिंग वहां पर होगी। लेकिन बाकी जगहों पे जिस हिसाब से आग बरस रही है, जिस हिसाब से हर से मौतों की खबरें आ रही है, 80 लोग अभी तक मारे गए गर्मी की वजह से, उस वजह से आज का भी जो ये चुनाव का ये रहेगा वोटिंग परसेंटेज, मेरे को लग रहा है इस बार सबसे ज्यादा आज ये होना है। बिल्कुल, तापमान का भी असर देखा जा रहा है क्योंकि उत्तर भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जो इस वक्त धधक रहे हैं। लगातार वहां पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। संजय राममूर्ति जी भी हमारे साथ है। संजय जी, अभी तक के जितने भी चरण हुए हैं, क्योंकि आज अंतिम दौर है चुनावी रण का, इस वोटिंग परसेंटेज को आप किस तरह से देख रहे हैं कि आज उम्मीद है कि बढ़ेगी? क्योंकि लगातार जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो गर्मी रहा और आज भी तापमान 48 से 50 के आसपास घूम रहा है। देखिए, गर्मी तो एक कारण है जिसके कारण इस बार वोटिंग जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि सिर्फ गर्मी नहीं है कारण वोटिंग प्रतिशत कम होने का। इस बार अगर चुनाव को देखें तो कोई एक लहर या कोई खास मुद्दा नहीं था सारे चुनाव प्रचारण में, और इस लहर के कारण इतना उत्साह मैंने नहीं देखा जो वोटरों में होता है कि वो बाहर जाकर के अपना मत दे। गर्मी हाँ एक बहुत बड़ी कारण है जिससे लोग अपने घर से निकल के नहीं आए और अपना छुट्टी मना रहे थे, लेकिन एक और बात हमें ध्यान देखना पड़ेगा कि किसी एक मुद्दा, कोई एक लहर, एक कोई कैंपेन मुझे नहीं दिखाई दिया, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो प्रत्यक्ष हो। और ये मेरे ख्याल से एक और कारण रहा है कि जो मतदाता के नंबर्स है वो काफी कम है। ठीक कहा आपने संजय जी। हालांकि गर्मी एक फैक्टर है, लेकिन जो मतदाताओं की उदासीनता देखी गई है, जो मौन उनका देखा गया है, ये तो जब रिजल्ट सामने आएगा उसके बाद समीक्षा होगी, तब जो असल रीजन है वो साफ हो पाएगा। आप लोग रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपको रुक करेंगे। लेकिन जो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो आज खुद भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। रवि किशन भी चुनावी मैदान में है, गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वोट करने के लिए पहुंचे। इंडिया न्यूज के संवाददाता सुशील कुमार ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा। मैसेज देंगे